हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं भावना रघुवंशी। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो MPPSC है उसका जो सिलेबस है यूनिट 1 में जो भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृति वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड MCQ। तो आज हम करेंगे वैदिक संस्कृति से बनने वाले कुछ MCQ। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास और लेते हैं पहला क्वेश्चन वैदिक संस्कृति से। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। तो यह कब से कब तक इसका काल माना जाता है पूर्व वैदिक ऋग वैदिक संस्कृति का? तो 1500 ईस्वी पूर्व या 1000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी 1000 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व। अभी क्या था? पहले वाले में था पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल। अब है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व या बी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी। ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं। बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा। ऑप्शन बी यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन सी श्रेष्ठ या कुलीन या विद्वान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आर्य 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 का हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य यानी कि बड़ा भी बोल सकते हैं, आर्य यानी कि बड़ा, और श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन बी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे या वे घुड़सवारी किया करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला है, इनमें से किस फसल का नाम वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ का। ऑप्शन बी गेहूं, चावल या तंबाकू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वण या श्रेष्ठिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रमण। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, शूल्ब सूत्र। ऑप्शन बी अथर्ववेद या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूल्ब सूत्र। शूल्ब सूत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्ब सूत्र। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, सी अथर्ववेद में या बी यजुर्वेद या डी सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में दी गई है, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, या ऑप्शन बी उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, या ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, या वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, 2, 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं।
कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, या बी ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, या डी ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते। अगला है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन था। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गायन, इसलिए इसे सामवेद को ही संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता हैं, तो मनु ही प्रथम विधि निर्माता हैं। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता या गीत गोविंद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधन। अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल, 8वें, 9वें या 10वें मंडल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21। तो इसका आंसर सही ऑप्शन ए 18। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणित, सॉरी ज्यामिति। शूल्ब सूत्र ज्यामिति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यामिति से। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद, ऑप्शन ए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? सामा तट में, पंजाब में, प्राग ज्योतिष में या पांचाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। देवता मनुष्य में नहीं आते, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।